गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आज बच्चे कितने बजे आ गए थे आप लोग? 8 बजे बच्चे आ गए थे। विद्यालय का समय तो 9 बजे है, लेकिन बच्चे सुबह सुबह आ जाते हैं। तो उस प्रोग्राम के तहत बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा है आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज बच्चे कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्यों कॉन्टिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं? क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस की जब बात आती है तो इसमें कार्य जो है कंटिन्यू रहता है, और इम्परफेक्ट इसलिए कहते हैं कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। परफेक्ट होगा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन कार्य अभी अपूर्ण है, इसलिए इसे इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसकी अगर हमें पहचान करनी है तो इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा। जो कार्य के कंटिन्यू होने की बात है वो आने वाले समय में कार्य के कंटिन्यू होने की बात है। तो कार्य भविष्य में जारी रहेगा और कार्य पूरा नहीं होगा, इसीलिए तो ये इम्परफेक्ट टेंस है। कार्य भविष्य में जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। और इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि शब्द समूहों का प्रयोग होता है, किंतु कार्य के जारी होते रहने की अवधि नहीं दी होती है। अतः इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कार्य भविष्य में जारी रहेगा, पूरा नहीं होगा, और कार्य जारी होने की कोई अवधि नहीं दी जाती है, इसलिए इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के 3 नाम हो गए। पहला कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा इम्परफेक्ट टेंस और तीसरा प्रोग्रेसिव टेंस। अब अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें कि कैसे हम इसे पहचानेंगे, तो देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं, और उसमें फोकस हम कर रहे हैं कम। जो कम वर्ब है, कम मीन्स क्या होता है? आना। एक चार्ट हमने बनाया जिसमें 4 चीज़ें हमने ली। पर्सन, सिंगुलर सेंटेंसेस, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हुए सेंटेंसेस का निर्माण, प्लूरल सब्जेक्ट्स का यूज करते हुए सेंटेंसेस का निर्माण, और इसके रूल के बारे में लिखा गया। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है? जो स्पीकर होता है। जैसे मैं हूँ स्पीकर, इसमें मैं बोल रहा हूँ, तो सिंगुलर में मैं बोलूँगा आई शैल बी कमिंग, मैं आ रहा हूँगा। आई शैल बी कमिंग। अब इसमें ये कह रहा है कि मैं किसी समय जो आ रहा हूँगा, समय नहीं दिया है, लेकिन भविष्य की बात है कि मैं आ रहा हूँगा। आई शैल बी कमिंग, तो ये सिंगुलर है क्योंकि आई का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बोलने वाला मैं अकेला हूँ, मैं आ रहा हूँगा, तो ये है आई शैल बी कमिंग। अगर हम बोलने वाले एक से अधिक लोग हो जाए, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज हो, फर्स्ट पर्सन में बोलने वाले अधिक लोग हों, तो क्या बोलेंगे? वी शैल बी कमिंग, हम आ रहे होंगे। क्या बोला जाएगा? वी शैल बी कमिंग, हम आ रहे होंगे। अब यहाँ से एक रूल निकलता है कि इस काल के वाक्यों में आई वी के साथ, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं, आई वी के साथ शैल बी, और जो मेन वर्ब होता है उसकी आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म यूज होता है। तो अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं आप, तो इसके जब सेंटेंसेस आएंगे तो आई वी के साथ शैल बी और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन की। किसकी बात करते हैं? सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन क्या है? ऑडियंस है, सुनने वाला है। अगर कोई सुनने वाला एक व्यक्ति है, उसके बारे में बात हो रही है, उसे हम कह रहे हैं तुम आ रहे होगे। ये आने वाले समय में, भविष्य के समय में कभी कार्य जारी है, तुम आ रहे होगे। और सेकेंड पर्सन के लिए हम एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यू विल बी कमिंग, तुम आ रहे होगे। अभी इसके स्ट्रक्चर बात करेंगे, रूल पे बात करेंगे, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अगर एक से अधिक लोग आ रहे हैं, सुनने वाले ऑडियंस के रूप में एक से अधिक लोग आ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? तुम लोग आ रहे होंगे। क्या हो जाएगा? तुम लोग आ रहे होंगे, और उसके लिए भी यू का प्रयोग करते हैं। उसके लिए भी जो प्रयोग होगा वो प्रयोग होगा यू विल बी कमिंग। अब देखिए यहां से जो रूल निकल के आ रहा है कि आई वी के अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल बी के साथ मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म आएगी। यानी आई वी के अलावा
कोई अन्य सब्जेक्ट आ रहा है उसके साथ विल भी यूज होगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी इस प्रकार के सेंटेंसेस के निर्माण में। अब देखते हैं हम थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो है जो न बोलने वाला है न सुनने वाला, न वो स्पीकर है न वो ऑडियंस है, लेकिन उसके बारे में बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बात हो रही है जो होगी तो ही सी इट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो थर्ड पर्सन में तो कौन सा हो जाएगा प्रोनाउन? ही सी इट। जैसे उसका एक सेंटेंस लिया गया, वह आ रहा होगा, तो इसके लिए कहा जा सकता है ही विल बी कमिंग। लेकिन अगर यहाँ पे वह आ रही होगी तो क्या होगा? सी विल बी कमिंग। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के लिए जो है हम क्या यूज करेंगे? विल बी का यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन की बात करें तो दे होगा। ही सी इट के साथ प्लूरल प्रोनाउन के रूप में थर्ड पर्सन में दे का यूज होता है। और यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया है वे आ रहे होंगे, और वे आ रहे होंगे के लिए जो ट्रांसलेशन होगा दे विल बी कमिंग। तो यहां से जो रूल निकल रहा है कि इस आपने पहले ही रूल के रूप में देखा था कि आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ विल वी के साथ मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आई वी के अलावा दे आया है तो दे के साथ भी विल वी का प्रयोग हो रहा है। केवल आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग होता है। एक चीज ध्यान ये देना है कि अगर फ्यूचर टेंस का कोई वाक्य आ रहा है और उसमें कल का जिक्र है तो टुमारो, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? टुमारो। पास्ट टेंस होता तो यस्टरडे का यूज करते, पास्ट टेंस होता तो यस्टरडे का यूज करते, लेकिन यहाँ पे टुमारो का यूज कर रहे हैं। तो ये हमने समझा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, और इसमें क्या होता है कार्य जो है भविष्य में जारी रहेगा और कार्य पूरा भी नहीं होगा, इसलिए इसे इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। और इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या रहेगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि शब्द समूहों का प्रयोग होता है। बेटा ये पढ़ने पढ़ाने का ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है। एडवांस तरीके में इसको कुछ अन्य तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन शुरुआत में चूंकि हम इससे परिचय प्राप्त कर सके, शुरू में कुछ इसको हम जान सके, इसलिए इस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कार्य के जारी होते रहने की अवधि नहीं दी जाती है कि कार्य किस समय में जारी, ये अवधि नहीं दी जाती। कार्य प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेस में चल रहा होता है कार्य, यानी इम्परफेक्ट होता है, कार्य कंटिन्यू होता है, इसलिए इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों को एक ही बार में सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। मेरा उद्देश्य ये है कि आप परिचित हों और जो आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं भी विल बी, शैल बी या इस प्रकार के सेंटेंसेस आ रहे हो तो जो थोड़ी बहुत समझ बन पा रही है आप समझें, फिर बार बार अभ्यास से हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आया बेटा? कौन सा टेंस हम लोग पढ़ रहे थे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ओके। अब हम लोग प्रेयर पे जाएंगे और फिर उसके बाद क्लास में जाएंगे और कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।